नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। हाथीगांव पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक किराए के मकान में छापेमारी कर 11 किलो 652 ग्राम गांजा जब्त किया। मौके से बरपेटा के रहने वाले महीबुल हक और शाह जमाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 बैग गांजा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। दोनों आरोपी नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पलटन बाजार साइट पर सोमवार सुबह टिकट काउंटर की छत का एक हिस्सा गिरने से 2 महिला कर्मचारी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि छत की हालत खराब होने की जानकारी रेलवे अधिकारियों को कई महीने पहले दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। घायलों को मौके पर प्राथमिक इलाज दिया गया। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का पूरा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पार्टी के कामकाज के साथ है। हजारिका ने विपक्ष को कमजोर बताते हुए कहा, असम में अब कोई मजबूत विपक्ष नहीं बचा है, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। त्रिपुरा का गोमती जिला वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। ये सम्मान जिले को समग्र विकास की श्रेणी में दिया गया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रदान किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया। इस प्लान का मकसद राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव से लोगों को बचाना है। योजना के तहत दिल्ली में 3 से 4 हजार प्याऊ लगाए जाएंगे, जो खासकर सरकारी स्कूलों और सरकारी इमारतों में स्थापित होंगे। इसके अलावा वाटर एटीएम, सड़कों पर कूलिंग शेल्टर, बड़े अस्पतालों में हीट वार्ड और गायों के लिए गौशालाएं बनाने की भी योजना है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस तरह के उपायों से गर्मी के मौसम में आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और हीट स्ट्रोक जैसे मामलों में भी कमी आएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी का मेयर चुने जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव में भाग न लेने का फैसला लिया है। आप ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सोमवार को नई दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। वे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे। मंदिर भ्रमण के दौरान जेडी वेंस और उनके परिवार ने भारतीय कला, पारंपरिक हिंदू वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को नजदीकी से देखा और सराहा। किडनी की बीमारी से जूझ रहे पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये दुखद सूचना दी। बयान में कहा गया कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी लीडर पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे और किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। पॉप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए दुख जताया। उनकी मृत्यु ईसाई दुनिया के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूएस दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा किया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इन सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर ही लोकतंत्र पर सवाल क्यों खड़े करते हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की बेंगलुरु स्थित घर में उनकी पत्नी और बेटी ने मिलकर हत्या कर दी। 68 वर्षीय रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की रविवार सुबह घरेलू विवाद के चलते हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जायदाद के विवाद में उनकी पत्नी पल्लवी ने पहले मिर्च पाउडर उनकी आंखों में फेंका, फिर बेटी कृति की मदद से उन्हें बांध दिया गया। इसके बाद धारदार हथियार और कांच की बोतल से उन पर हमला किया गया। ओम प्रकाश को सीने और पेट में गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पल्लवी ने एक अन्य पुलिस अधिकारी की पत्नी को फोन कर हत्या की बात कबूल की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ओम प्रकाश के बेटे की शिकायत पर पत्नी पल्लवी और बेटी कृति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং কণ্টেক্ট 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.